पढ़ता है तो केवल लर्निंग जो है 10% होती है, और जब वह सुनता है तो 20% होती है, और जब वह पढ़ भी रहा है, देख भी रहा है, और सुन भी रहा है और देख भी रहा है 30%। तो अब आप देखिए जो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ई कंटेंट हैं वो किस किस कैटेगरी में और किन किन चीज़ों को वो इन्वॉल्व करेंगे, जिससे हम इंश्योर करें कि लर्निंग जो है, जो लर्नर हमारा ई कोर्स देख रहा है, हम कितने % लर्निंग जो है इंश्योर कर सकते हैं। तो ये रिसर्च बेस्ड ये जो डाटा आपके पास आ रहा है, और जब हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं तो देखिए परसेंटेज बढ़ गया 50%, और जब हम ये सब करके फिर खुद वह लर्नर बोलता है, बताता है उसके बारे में 60%, और वह बता भी रहा है और करके भी दिखाता है, तब लर्निंग मैक्सिमम है 90%। और आज के इस सत्र में मुझे आपको 90% तक ले जाना है, एंड आई होप कि आप लोग का सहयोग जो है मुझे पूरा मिलेगा। तो पहले हम आते हैं कि ई कंटेंट। तो ई कंटेंट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल कंटेंट, और इसके कोई भी फॉर्म्स, जैसे आप लोगों ने वीडियो किया, ऑडियो किया, इमेज बेस्ड जो अभी हम लेंगे, और ऑडियो आपका नेक्स्ट सेशन में जो है वो लिया जाएगा, और सर ने आपको टेक्स्ट। अब ये जितने भी ई कंटेंट हैं फॉर्म्स, दो तरीके हैं। एक तो आप इनको स्वयं बना सकते हैं, जैसे आप अभी पूछ रहे थे कि भाई संस्कृत में तो है ही नहीं, हम ज्यादा जो है डाउनलोड में बिलीव करते हैं लेकिन अपलोडिंग में बिलीव नहीं करते। तो इस कार्यशाला के बाद जो आउटपुट होना चाहिए कि जो सर ने OERs कॉमन बताया आप लोगों को, उसमें आप जो ग्रुप में कुछ भी बनाएं, ऑडियो, वीडियो, इमेज, वो आप वहां पर अपलोड करेंगे, ताकि आपके जैसे कोई अगर वहां पर जाता है और सर्च करता है वेबसाइट पे तो उन्हें मिले कुछ ना कुछ। ठीक है, तो एक तो है आप फ्री जो CC लाइसेंसेस वाले होते हैं आपके, कोई भी फॉर्म, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ये जो CC लाइसेंसेस, उसमें मेरे ख्याल अभी यशपाल जी भी आपका मार्गदर्शन करेंगे कैसे, और सर ने आपको सर्चिंग बता दी होगी कि किस तरह से हम ये फ्री वाले, तो एक आपको बनाना है, और एक कोई भी फ्री वाला आपको अपने LMS में जो है अपलोड करना होगा, जो आपने टॉपिक अपना कल चूज किया है। क्लियर हो गया? ये कल ग्रुप प्रेजेंटेशन में आपका देखा जाएगा। क्लियर हो गया आपको क्या करना है? एक कोई भी डिजिटल सर्च से कोई भी टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज CC लाइसेंसेस वाला वो आप अपलोड करेंगे LMS में, एंड सेकेंड थिंग, एक आप खुद बनाएगा आपका ग्रुप, वो आप अपलोड करेंगे, और कल ग्रुप प्रेजेंटेशन में दिखना चाहिए। तो ई कंटेंट हमेशा जो है, जैसा ये नाम बता रहा है, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्मेट में होगा। हाँ, एनी क्वेरी? बोलिए। You have to search any CC licenses based any e-content, either in the form of video, audio, or text based, or image, which I am taking in this session. Okay. So one you have to develop yourself, and one you have to search digitally, and I think sir have told you the various sites for image where you have to go, Pixabay, Flickr, okay, from there you will take, and sir digital search बता दिया इनको, तो सर ने आपको बता दिया, उसी डिजिटल सर्च से एडवांस सर्च करके आप CC लाइसेंसेस वाला जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई भी आप उसमें डालेंगे। क्लियर? एक बनाएंगे और एक कोई भी, इन चारों में से कोई भी एक, इतना आपको ऑप्शन दे दिया है। तो हर एक ग्रुप मेंबर, हर एक ग्रुप जो है वो करेगा, ठीक है, और अपने में डालेगा। नाउ पर्टिकुलरली कमिंग टू, तो आपका ई कंटेंट चार मुख्य, अगर आप देखें, 4 स्वरूपों में हो सकता है, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट एंड इमेज। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड वी विल बी टेकिंग कि इमेज का क्या मतलब है। जो अभी तक हम कोई भी हमको इमेज चाहिए होती थी, चाहे पावर पॉइंट के लिए, चाहे कोर्स के लिए, आप सीधा जो है गूगल इमेज पर जाते थे और वहां से आप अपना इमेज जो है कोई भी लेकर चलते थे। मेरे ख्याल अब इस वर्कशॉप के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि कोई भी इमेज नहीं लेनी है, कौन सी लेनी है, CC लाइसेंस बेस्ड। ठीक है, और वो आपको तरीका भी बता दिया गया है। तो जैसा ये नाम बता रहा है,
एक विजुअल दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण होगा आपके विषय वस्तु का। विषय वस्तु को जब आप एक दृश्यात्मक प्रस्तुति एक डायग्राम के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, रेखा चित्र के माध्यम से जब आप प्रदर्शित करते हैं तो वो आपका चित्रीय जो है कंटेंट माना जाएगा। दोनों फॉर्म में होता है, मैन्युअली भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम ई कोर्स की बात कर रहे हैं तो हम इन जो रिसोर्स कंटेंट है इसको डिजिटली कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए कुछ हमारे पास टूल्स हैं। उन टूल्स का प्रयोग जो है आप लोग आपको बताया जाएगा, उनमें से जो भी आप टूल में कंफर्टेबल होंगे उसको लेंगे। तो इसमें आपका ग्राफिकल भी आएगा, रे डायग्राम टाइप वाला भी आएगा, वो सारी चीजें आएंगी। अब इसका पर्पस क्या है, अभी मैंने आपको एडलर कोन भी बताया था कि इमेज जो है कितना महत्वपूर्ण होता है जब भी हम ई कोर्स बनाते हैं। ये एक तरह से आपके टेक्स्ट को एनहांस करता है, सप्लीमेंट करता है। जो आप टेक्स्ट में बता रहे हो चीज, बच्चा अगर 1000 शब्दों को पढ़ता है और एक चित्र के माध्यम से उसको दे दे तो कितना समय किसमें कम लगेगा, चित्र वाले। तो चित्र एक तरह से उसको आकर्षित भी कर रहा है, इसलिए हम ये जो इमेज बेस्ड ई कंटेंट हैं उनको बनाते हैं। और इस पे पूरी आपकी जैसे कंसेप्ट मैप लेंगे, पूरी स्ट्रैटेजी है और लर्निंग थ्योरी है उसके ऊपर ऑस्वेल की, तो वो भी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल हम लेंगे कि कैसे उसको उनको बनाना है। तो जब भी हम दृश्यात्मक कोई भी प्रस्तुति ले तो लर्निंग में वो किस तरह लर्नर को फायदा कर रहा है। पहली चीज, आपके कंटेंट को वह आप कैसा बनाएगा, अट्रैक्टिव बनाएगा। जब भी आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं इस तरह का बोलते हैं कि जो स्टूडेंट बात कर रहे हैं वो आपकी बात को सुनने के लिए बाध्य होते। और कई बार आप इतनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे होते हैं तब भी जो स्टूडेंट है वो कुछ ऐसे करके या आईज क्लोज करके अपनी दुनिया में है। अभी भी मैं देख रही हूँ कुछ लोग अपनी दुनिया में हैं, ठीक है। तो अगर आपका चित्र होगा तो वह आपके कंटेंट को एनहांस करेगा इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, तो लर्निंग के लेवल को और बढ़ाएगा, आसानी से वह आपके कंटेंट को समझेगा। तो जितना भी आपके कंटेंट में जो भी एब्स्ट्रैक्टनेस है, जितनी भी डिफिकल्टी है, उसको ये चित्र जो है आसान बनाते हैं, जिससे जो लर्नर है वो उसको आसानी से ग्रहण कर सके। और एज अ टीचर और एज ए इंस्ट्रक्टर ऑफ द कोर्स हमारा यही ऑब्जेक्टिव होता है कि हम जो भी कंटेंट लेकर वहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, वेदर इन द क्वाड्रेंट 1 और इन क्वाड्रेंट 2, तो वहाँ पर जो हमारा लर्नर होगा जो कि वर्चुअल मोड में जो है हमारे साथ जुड़ेगा, उसको वह कंटेंट जो है वो क्लियर हो जाए। तो ये एक तरह से आपके टेक्स्ट कंटेंट को एनहांस करेगा, आसानी से याद कर सकता है उसको अगर आप ये चित्र का प्रयोग करेंगे। कुछ कंपैरिजन वाले आप चित्र जो है बना सकते हैं, ठीक है। और जो सीखने के लिए जो एफर्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जो लर्नर लगेगा वो भी कम लगेगा। तो ये कुछ फायदे हैं इसमें। अब क्यों हम इसको यूज करें, वेरी इंपॉर्टेंट, आप कहाँ कहाँ इसको यूज जो है वो कर सकते हैं। तो आपका जो क्वाड्रेंट 1 है जिसमें आपका ई ट्यूटोरियल है, ठीक है, उसमें थंबनेल जानते हैं आप क्या होता है, बोलिए। थंबनेल वीडियो का जो फ्रंट पेज होता है, फ्रंट, ठीक है। तो आप थंबनेल जो आप अपने कोर्स का बनाएंगे, पीपीटी का जो भी आप अपलोड करते हैं डिजिटली उसमें, तो वहां पर ये आप इमेज बेस्ड जो है आप चित्र लगाकर अपने उसको एनहांस, जैसे वो चित्र को जब वो सर्च करेंगे तो वो एकदम उस डायग्राम से या उस चित्र से अट्रैक्ट होंगे और वो जल्दी से आपका कोर्स जो है वो देखने लगेगा, ठीक है। तो वहाँ यूज कर सकते हैं। पावर पॉइंट आप लोग बनाते हैं, पावर पॉइंट का कहाँ यूज होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, हैं? कल 4 क्वाड्रेंट बताए थे, कौन से क्वाड्रेंट में करेंगे पावर पॉइंट का यूज, ई ट्यूटोरियल। तो जो आप वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तो वीडियो में आप पावर पॉइंट का वहाँ यूज कर, तो पावर पॉइंट में भी आप अपने इमेज कंटेंट को यूज कर सकते हैं। और ये आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार का इमेज जो है वो यूज करेंगे।
फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन और योर मॉड्यूल, यहाँ लेसन जो है टीचिंग के उसमें है, लेकिन व्हेन यू विल टॉक अप इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल, तो यहाँ पर आपका जो मॉड्यूल्स बनाओगे अपने ई कोर्स के लिए, ठीक है, उन मॉड्यूल्स के इंट्रोडक्शन के लिए आप जो है इमेज बेस्ड जो है ई कंटेंट यूज कर सकते हो। फॉर समराइजेशन, एनसीईआरटी में हम लोगों ने एक काम जो है इसी पर किया था हैंडबुक में, तो वहाँ पर जो समराइजेशन हर एक पार्ट का जो था वो हम लोगों ने थ्रू यही इमेज ई कंटेंट के द्वारा किया था। तो वहाँ पर उनसे कंसेप्ट मैप बनवाए थे और हर एक पार्ट का जो समराइजेशन है तो एक फॉर्मेट पहले बना लिया गया था और उसके अकॉर्डिंगली फिर काम किया। तो समराइजेशन में भी तो आप जो ई कोर्स में जो मॉड्यूल जब वीडियो का करेंगे तो जब समराइज लास्ट वाली जब स्लाइड पर आएंगे तो वहाँ पर भी इन इमेज ई कंटेंट का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर डेवलपिंग अ लेसन, आपके जो आप ई कोर्स में जो भी आपका मॉड्यूल है उससे रिलेटेड जितने भी आपके सब टॉपिक्स हैं जो आपने शिक्षण बिंदु उसमें जो कवर अप करेंगे, लर्निंग आपने ऑब्जेक्टिव्स में लिखे होंगे, उनको भी आगे बढ़ाने के सप्लीमेंट आप कर सकते हैं इन इमेज कंटेंट के साथ। तो ये आपको होगा कि कौन सा इमेज कंटेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अप्रोप्रिएट होगा। फीडबैक के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ई ट्यूटोरियल और ई टेक्स्ट ऑफ एनी ई कोर्स, आपको इसी पर ही फोकस होना है, दैट इज द लास्ट पॉइंट, ठीक है। ई ट्यूटोरियल कौन सा क्वाड्रेंट है? 1 और ई टेक्स्ट 2। तो क्वाड्रेंट 1 और 2 में आप अपने इमेज कंटेंट जो आपने लिया है ग्रुप एक्टिविटी में उसमें इसमें सप्लीमेंट करेंगे कोई सा भी। एडवांटेजेस, फैसिलिटेट्स एंड इम्प्रूव्स लर्निंग इजीली, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इजी टू अंडरस्टैंड, फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ यूज़ है, इंक्रीज स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। जब इन चित्र को देखता है, स्पेशली कंसेप्ट मैप को आप देखें तो जो भी हमने टॉपिक लेकर उन चित्रों को निर्माण किया है तो उससे रिलेटेड जो भी हमारी पाठ्य वस्तु होगी एक संरचित रूप में अधिगमकर्ता के दिमाग में जो है वो एक चित्र के रूप में बन जाती है और फिर वो जब भी कभी भी आप उसको पूछेंगे वो भूलता नहीं है, उसके मानस पटल पर वो हमेशा जो है चिन्हित। लेकिन उसको बनाना एज अ कोर्स इंस्ट्रक्टर आपका जो है वो काम रहेगा। एंगेजिंग एंड स्टिमुलेटिंग, ठीक है। तो जब आप ये चित्र बनाएंगे और अपने ई कोर्स के मॉड्यूल्स में जब आप यूज़ करेंगे तो इन दीज इमेज कंटेंट दे विल मेक योर लर्नर्स मोर एंगेजिंग इन द लर्निंग प्रोसेस। और एज अ इंस्ट्रक्टर, एज अ कोर्स कोऑर्डिनेटर आपका यही उद्देश्य भी रहेगा कि जब है अधिगमकर्ता उसको देख रहा है तो आप सुनिश्चित कर सकें कि उसमें अधिगम प्रक्रिया में उसकी संलग्नता हो। शोज द होल पिक्चर, जो भी हमारा कंटेंट है उसका पूरा का पूरा जो है चित्र के रूप में हमारे मानस पटल पर जो है वो अंकित कर देता है। एंड इट क्रिएट्स एंड मेंटेन्स इंटरेस्ट इन द लर्नर। तो बहुत सारे मल्टीपल यूज हैं, बहु आप कह सकते हैं कि इसकी उपयोगिता है और इसलिए हम इसको ई कोर्स में और स्पेशली जो क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 है उसमें हम इनका यूज करते हैं। अब इसमें जो आपके इमेज कंसेप्ट्स जो हम लोग इमेज बेस्ड कंटेंट लेंगे उसमें मुख्य रूप से आपने देखा होगा इन्फोग्राफिक, कंसेप्ट मैप्स, वर्ड क्लाउड, ग्राफ्स एंड चार्ट। कौन कौन से देखे आपने? देखे सारे? ग्राफ चार्ट देखा होगा, देखा है, ठीक है, वेरी गुड। और वर्ड क्लाउड भी देखा है, मैंने इसमें भी प्रयोग किए हैं और अभी बनाएंगे भी हम लोग। कंसेप्ट मैप बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं चाहूँगी ये आप लोग बनाएं और इसका जो सी मैप टूल है वो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा जब आपका बीच में ब्रेक होगा। पहला लेते हैं, तो 4 ये हम मेन लेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। इन्फोग्राफिक्स मतलब जिसमें इंफॉर्मेशन भी है और ग्राफ्स के रूप में कुछ चित्र जो है उसमें है। आपने इस तरह के बहुत सारे चित्र जो है गूगल इमेज पे देखे होंगे, उनको अगर हम तकनीकी शब्दावली में कहें तो उनको कहते हैं इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। इस तरह का होगा आपका, 2 शब्दों से बना है, सूचना और ग्राफिक, ठीक है। तो जो सूचना क्या होगी, जो आपका जिस विषय पर आप बना रहे हैं
या अपना मॉड्यूल, उस विषय से संबंधित सूचना, उस विषय से संबंधित पाठ्य वस्तु। यहाँ सूचना का मतलब वो है, सूचना ऐसे ही मत ले लीजिए। सूचना का मतलब क्या है? यहाँ जो आपका कंटेंट है, जो आपकी पाठ्य वस्तु है, दैट इज द इंफॉर्मेशन, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर उसको आप ग्राफिकल, इसमें आप जब आप इन टूल्स को यूज करेंगे, यू आर हैविंग द टेम्पलेट्स, इनबिल्ट टेम्पलेट्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं जो इनबिल्ट टेम्पलेट है आपका कुछ उससे मैच कर रहा है, तो इनबिल्ट टेम्पलेट में लेके वो टेक्स्ट वाला आता है, वहां पर आप अपने टेक्स्ट को सप्लीमेंट कर सकते हैं, संस्कृत में, हिंदी में, जिस भी लैंग्वेज में करना है। ठीक है, कुछ खास सूचना आ रही है कि आपका सभी का ध्यान उधर हो जाए? थक गए हैं, थकान आपके, सोए हैं रात ठीक से कि नहीं हैं? यहाँ 6 बजे छुड़वा देंगे, आप लोग घर पे आइए, मतलब जल्दी जल्दी सीखिए। ठीक है, इन्फोग्राफिक्स हेल्प कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स एंड डिटेल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का यहाँ क्या मतलब है? जिस पर आप ये चित्र बनाएंगे। ठीक है, इन्फोग्राफिक्स कैन बी यूज्ड टू कन्वे कॉम्प्लिकेटेड डेटा बेस्ड। अगर आपका कोई कंटेंट है तो वहां पर किस चित्र का प्रयोग करोगे आप? इन्फोग्राफिक्स का प्रयोग कर सकते। तो आपको एज अ कोर्स डिजाइनर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से चित्र का कहाँ प्रयोग करना है। जैसा मैं आर यू अंडरस्टैंडिंग हिंदी? थोड़ा थोड़ा, तो फिर थोड़ा थोड़ा को फिल्टर करेंगे तो फिर तो बहुत कम है। यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, अब स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले किन के लिए आपने बनाना है वो चित्र? शास्त्री वालों के लिए, आचार्य का प्रोग्राम आप कर रहे हैं तो किसके लिए आप वो चित्र बना रहे हैं? तो आपका जो टारगेट ग्रुप है, फॉर whom you are preparing your e-course, ठीक है, उनको ध्यान में रख के आप चित्र बनाएंगे। फिर what is your objective? आप वो चित्र क्यों बना रहे हैं? किस विषय वस्तु को समझाने के लिए बना रहे हैं वो चित्र? ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए एज अ कोर्स इंस्ट्रक्टर। डिटर्मिन योर टॉपिक और उस कंटेंट के की पॉइंट्स जिस पर आप अपना ई कोर्स बना रहे हो। जो मॉड्यूल का जो टॉपिक होगा उसके जो सब टॉपिक्स होंगे उनको, जो आपने डिजाइनिंग की है, स्ट्रक्चरिंग की है, उनके मुख्य बिंदुओं को आप लिखेंगे, टॉपिक और फिर उसके मुख्य बिंदु। मेरे ख्याल थोड़ा सा आपको एक कॉपी मिली है ना कॉपी, उसका भी प्रयोग कर लें तो ज्यादा अच्छा है। कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ बड़े फिलोसफर बन गए हैं, चिंतन। इतने चिंतन की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग बड़े गहरे चिंतन में जा रहे हैं और मुझे बड़ा डर लग रहा है, तो उतना चिंतन करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल चीज है, समझिए और अभी बनाइए। और जो इनका जो थी ना दुख की, संस्कृत में कंटेंट ही नहीं मिलता, वो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के द्वारा जो है बनाया जाए। ताकि हम तो ये चाहते हैं ना मैम, आने वाला जनरेशन हमारे जैसा। हाँ ठीक है। ऑर्गेनाइज द कंटेंट, उसके सेक्शंस। तो आपका जो टॉपिक होगा उसके मुख्य बिंदुओं को फ्रेम आउट करेंगे। ये आपका काम है जब ये चित्र बनाएंगे। और कौन सा चित्र, उसमें क्या बताएंगे, उसकी विशेषता बताएंगे, कारण बताएंगे, क्या चीज बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे। और उससे मैच करता हुआ आपके पास काफी सारे टेम्पलेट्स हैं और आप खुद भी बना सकते हैं। तो पहले मेरा सजेशन रहेगा, पीछे कुछ कुछ पूछना है आप लोगों को, आपस में बस बात करिए। कुछ पूछना है तो पूछिए, या इतनी जरूरी बात है कि अभी आपको करनी है। तो आपका जो कंटेंट आपने चूज किया है, मॉड्यूल का नाम, 3 मॉड्यूल्स बोले थे ना कल आपको, तीनों मॉड्यूल के जो आपने लिए हैं सभी ने, उन मॉड्यूल का जो मुख्य विषय है उसमें क्या क्या दिखाएंगे, उनमें क्या चीजें होंगी, उन सबको आप लिस्ट डाउन करेंगे। और फिर चूज द एप्रोप्रिएट टेम्पलेट। फर्स्ट स्टार्ट विद द टेम्पलेट। उसमें इनबिल्ट होंगे जो मैं भी आपको डिजिटल टूल्स बताऊंगी। आप देखेंगे कि आपके कंटेंट से कौन सा टेम्पलेट उसके अनुरूप है, इतना तो देख सकते हैं। और उसमें ये भी होता है कि जो आपका टेम्पलेट में, जैसे उसमें 3 का है, जैसे स्मार्ट आर्ट में हम यूज करते हैं,
आपको 2 ही चाहिए तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टेम्पलेट को एप्रोप्रिएट टेम्पलेट, अब टेम्पलेट एक है इंफॉर्मेशनल, इसके भी डिफरेंट टाइप्स आपको मिलेंगे जब आप उसको देखेंगे। कंपैरिजन, आपको कोई विषय वस्तु में कंपैरिजन दिखाना है, तुलना करते हुए दिखाना है, तो आप कौन सा टेम्पलेट चूज करोगे? तुलना वाला। उसमें भी बहुत सारे होंगे टेम्पलेट्स, तो आप उसमें से चूज कर लीजिए। क्लियर? प्रोसेस, कोई प्रक्रिया दिखानी है आपको, ये चीज ऐसे ऐसे होती है, फर्स्ट स्टेप ये, फिर सेकंड, थर्ड, तो आप प्रोसेस वाला टेम्पलेट चूज कर लो। कुछ लिस्टिंग करनी है, कल मैं देख रही थी जो आपकी प्रेजेंटेशन हो रही थी उसमें आप कुछ लिस्ट के रूप में बता रहे थे, बुलेट्स के रूप में, तो बुलेट्स के रूप में बनाने के बदले आप लिस्ट वाला इसमें से टेम्पलेट चूज करके अपने कंटेंट को वैसे दे सकते हैं। अब इसके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, और जब भी आप सॉफ्टवेयर्स यूज करें तो आपको ये पता होगा कि इसमें आपके फ्री, और जब आप उसके पेड वर्जन में जाते हैं तो आपको सारे फीचर्स जो हैं वो मिलते हैं, लेकिन आप अभी फ्री वाले से काम करेंगे। फ्री में थोड़े लिमिटेड फीचर्स होते हैं, ठीक है, तो आपका लिमिटेड फीचर से काम जो है वो चल जाएगा। दूसरी बात, जब भी आप ये टूल्स यूज करते हैं तो फर्स्ट टाइम अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको अपना अकाउंट खोलना होता है विद योर ईमेल, ये तो पता है ना आप लोगों को। तो एक अलग से आप अपना ईमेल बना लें जो सिर्फ डिजिटल जो टूल्स और सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें रजिस्ट्रेशन अकाउंट ओपन करने के लिए, और फिर उसको, और कभी भी ऐसा ना लें जो कि आपके बैंक से जुड़ा हुआ ईमेल है, वो वाला ना यूज करें, ठीक है। तो एक सेपरेट बना लीजिए, और फिर जितने भी आपको डिजिटल टूल है इनको एक्सप्लोर करिए। सभी तो नहीं यहाँ बताया जा सकता 1 घंटे में, लेकिन एक्सप्लोर करिए, आपको यूट्यूब पर भी काफ़ी सारी जो है वीडियोस इन पर मिलेंगी। कुछ मैंने स्क्रीनशॉट इनके उसके लिए हैं कैनवा का, और यहाँ देखिए आपके होम, ये टेम्पलेट्स है ऊपर, देखिए दिख रहा है, ठीक है। तो जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, दिख रहा है टेम्पलेट, ये इसमें यहाँ ये नहीं चल रहा है, माउस नहीं यहाँ तो चल रहा है, आप क्लिक कीजिए, यहाँ नहीं क्लिक होगा, ये तो फोटो है ना, लेकिन माउस तो दिख चलना चाहिए ना, चला। ये देखो यहाँ ऊपर है टेम्पलेट, ऊपर दिख रहा है होम के आगे, यही टेम्पलेट चूज करना है। अच्छा, ये देखिए ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है ना टेम्पलेट, इसको आप ओपन करेंगे, फिर ये आ गया आपका पिक्टो चार्ट। इसमें एक ब्लैंक से अगर आपको अपना बनाना है, क्रिएट न्यू पर जाकर आप बनाएंगे, या फिर आप टेम्पलेट लेकर, ये देखिए ये अलग अलग टेम्पलेट्स हैं इसमें, दिख रहे हैं, तो इनमें से कोई भी चूज करके जो आपके कंटेंट को मैच कर रहा है उसको लेकर करिए। स्नैपा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें अपना अकाउंट खोलना होगा, और फिर आप ये देखिए इसमें भी टेम्पलेट्स हैं, कोई भी एक यूज कर लीजिएगा इसमें से, दिख रहे होंगे टेम्पलेट्स, तो इनबिल्ट टेम्पलेट्स हैं, अलग अलग उसके हैं, प्रोसेस के, लिस्टिंग के, टाइमलाइन, तो उसको लेकर ये आपको करना है, ये भी देखिए, ठीक है, सब वो है। पहले आपको अकाउंट खोलना है, सब एक ही तरह के हैं, जैसे आप मोबाइल कोई भी यूज करिए, प्रोसेस तो एक ही होता है, वैसे ही ये जितने भी टूल्स हैं इनमें सभी में अगर एक चलाना आ जाएगा तो सभी आपको चलाने और यूज करने जो हैं आ जाएंगे। दूसरा लीजिए कंसेप्ट मैप। कंसेप्ट मैप ये एक टीचिंग स्ट्रेटेजी है, और ये पहले ही शोधों के द्वारा हो गया, जो लोग शिक्षा से होंगे, जो ऑस्पेल की जो लर्निंग थ्योरी थी उसी पर आधारित ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है शिक्षण व्यू रचना है, या शिक्षण जिसका प्रयोग आप अपने ई कोर्स में कर सकते हैं। इसके लिए तो इसमें आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट होगा, ठीक है, और कैसे हम बनाएंगे, तो सबसे पहला कंस्ट्रक्टिविस्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी विच यू कैन यूज फॉर योर ई कोर्स। कंसेप्ट मैप इज अ टूल फॉर रिप्रेजेंटिंग द कंसेप्चुअल, जितना भी आपका संप्रत्यात्मक रूपरेखा, जो भी अवधारणा, आप कोई भी जब चीज पढ़ाते हैं तो उसके अवधारणा को बताते हैं, उसके संप्रत्य को बताते हैं,
तो उस संप्रत्य को बताने के लिए आप कंसेप्ट मैप जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत पावरफुल और शोधों के द्वारा भी, और जब 2005 में जो एनसीईआरटी के द्वारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेम आया था, वहाँ इसका पूरा उल्लेख, और जो उन्होंने स्ट्रैटेजीज दी थी वहाँ पर भी इसका उल्लेख जो है वहाँ दिया है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन विच शो मीनिंगफुल रिलेशनशिप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने रेखा चित्र भी देखे होंगे, लेकिन रेखा चित्र में संबंध नहीं दिखाया जाता। इस चित्र में और रेखा चित्र में यही अंतर है कि इसमें दोनों संप्रत्यों के बीच क्या संबंध है वह चित्र दिखाता है। और हम लोगों ने जब अपनी हैंडबुक बनाई थी स्पेशली फॉर संस्कृत टीचिंग, वहाँ पर हमने इसका प्रयोग किया है, बनाया था और उसको उस हैंडबुक में लाए थे। अभी मैं आपको उसको दिखाऊंगी। इसका अगर आप परिभाषिक शब्दावली जब आप कंसेप्ट मैप बनाते हैं तो उसमें जिस टॉपिक के ऊपर आप बना रहे हैं उस टॉपिक के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स हैं जिनका संबंध मुख्य जो आपका टॉपिक है उससे क्या है, तो उनको हम कहते हैं इसमें संबंध वाले शब्द। संबंध क्या है, संबंध कैसे बताते हैं कि इसके अंतर्गत ये आते हैं, ये इसके प्रकार हैं, इसका उद्देश्य ये है, इसका कारण ये है। तो कारण शब्द क्या है, संबंध बता रहा है। ठीक है, तो इन शब्दों का प्रयोग आप इस चित्र के अंतर्गत करेंगे जिस टॉपिक के लिए आप अपना, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। जो टॉपिक है उसमें क्या क्या चीजें जो हैं आप बताएंगे, और जो भी कंसेप्ट्स होते हैं जो आप आइडेंटिफाई करोगे उनको इस चित्र में बॉक्सेस में दिखाया जाता है। ठीक है, तो सर्कुलर होगा, रेक्टेंगुलर होगा, आप चूज कर सकते हैं कि आप कौन सा बॉक्स या शेप यूज कर सकते हैं। और एरोज होंगी और एरो के बीच उनमें क्या संबंध है वो भी लिखने का इसमें दिखाएगा। तो आपके पास एक दिमाग में एक चित्र बनना चाहिए कि भाई मुझे ये चीज है, इसमें ये चीजें हैं, और मैं एक चित्र के रूप में बताऊंगा। मैं आपको दिखाती भी हूँ कि कैसे करें। ठीक है, तो इसमें इस चित्र में क्या होगा, जो आपके मुख्य संप्रत्य हैं वो बॉक्सेस में दिखेंगे, और उन बॉक्सेस में क्या संबंध है, एक बॉक्स का दूसरे बॉक्स से क्या संबंध है, वो आपको जो एरो होगी उसके बीच संबंध के रूप में दिखेगा। उसी को क्या कहा है, लेबल्ड एरोज। ठीक है, और इनको लिंकिंग फ्रेज भी, एक शब्द भी हो सकता है और दो से अधिक शब्द भी आप लिंकिंग वर्ड्स के लिए यूज कर सकते हैं। और कंसेप्ट मैप किस प्रकार के ज्ञान के लिए आप बना सकते हैं, आपके सब्जेक्ट में कोई आपको फैक्ट्स हैं, तथ्य बताने हैं, यू कैन मेक कंसेप्ट मैप। कोई विचार है उसके लिए भी बना सकते हैं, कोई संप्रत्य है आपके कोर्स में उसके लिए भी आप कंसेप्ट मैप बना सकते हैं, कोई सूचना बतानी है उसके लिए भी आप कंसेप्ट मैप, और कोई जनरलाइजेशन सामान्यीकरण आप कर रहे हैं उसके लिए भी आप कंसेप्ट मैप बना सकते हैं। तो मल्टीपल यूज हैं। वाई टू यूज, ये आपका हेल्प करेगा कि जो लर्नर आपका दूर बैठा है वो जिस विषय पर आपने बनाया है उसके संबंधित ज्ञान को संरचित कर देगा लर्नर के माइंड में। स्ट्रक्चरिंग, और जब स्ट्रक्चरिंग हो जाती है किसी चीज की तो वो जीवन पर्यंत भूलता नहीं है। बच्चों को देखिए, एग्जाम जब होता है सारी चीज याद होती है और 2 दिन के बाद ही एग्जाम से वो कुछ चीज पूछिए भूल गए होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लर्नर का जो भी आपने टॉपिक लिया है वो परमानेंट थोड़ा ज़्यादा देर वो रिटेन कर सके, यू हैव अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर डेवलपिंग दीज मैप्स। कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अपने मॉड्यूल के डेवलपमेंट में, समराइजेशन में, इवैल्यूएट, तो इवैल्यूएट वाला ई कोर्स में थोड़ा सा मुश्किल होगा इंटरैक्टिव के लिए जाना, लेकिन टीचिंग में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। समराइजेशन पर्पस के लिए आप अपने ई कोर्स में यूज़ कर सकते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स विच यू विल फॉलो? सबसे पहले जो आपने टॉपिक कल सेलेक्ट किया है आपके ग्रुप में, उस टॉपिक में जो आपके 3 मॉड्यूल्स हैं उन मॉड्यूल का जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड उसमें क्या क्या चीज़ें आप कवर अप करोगे वो आप जॉट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। फर्स्ट स्टेप क्लियर? जो आपके 3 मॉड्यूल्स हैं उन 3 मॉड्यूल्स का जो टॉपिक है
उस टॉपिक में क्या क्या चीजें आप कवर अप करोगे, उसका अर्थ बताओगे, उसकी विशेषता बताओगे, उसके कारण बताओगे, क्या क्या बताओगे, ठीक है, वो सारे आपको लिख लेने हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंसेप्ट विच आर इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इंक्लूसिव इन दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल। ये लेसन और यूनिट का शब्द टीचिंग के पर्पज से है, आप ही कोर्स बना रहे हैं, यू विल यूज द टर्म मॉड्यूल। फिर आप उसकी हायरार्की बताएंगे, पहले कौन सी चीज बताऊंगा, फिर कौन सी चीज आएगी, फिर कौन सी चीज। आप जब पढ़ाने जाते हैं तभी तो करते हैं ना कि पहले मैं ये बताऊंगा, फिर लेसन प्लान नहीं। आप जब कोई चीज पढ़ाने जाते हैं या कोई भी प्रस्तुत करते हैं, व्हाट यू डिसाइड इन योर माइंड कि पहले ये बताऊंगा, इसके बाद ये बताऊंगा, इसके बाद ये बताऊंगा, ठीक है। और वो क्रम कैसे निर्धारित करते हैं आप? जैसे जो मेन होता है उसको मैं उससे संबंधित होता है, उसके बाद वह स्तर नीचे करते हैं, उसके बाद ऐसे जो मुख्य से लेते आते हैं उससे संबंधित लेते लेते उसको लास्ट तक हम। आधार क्या है? आधार जो मेन टॉपिक होगा, क्रम प्रदान करने का। कई बार बुक में जो कंटेंट जिस ऑर्डर में दिया होता है आप चेंज कर देते हैं क्लास में पढ़ाने का, किस आधार पर चेंज करते हैं, बोलिए। उधर मत देखिए, इधर बोलिए। हाँ बोलो, नाम क्या है आपका? अनिल जी, आप कोई पूछ रहे हैं? सरल नहीं नहीं, इनसे पूछ रही हूँ जो ऑरेंज शर्ट में। गोविंदा। गोविंदा, समझ आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ? ये सब थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं तो आप क्या करेंगे फिर वर्कशॉप में? बहुत सारे थोड़ा थोड़ा है, तभी मैं देख रही हूँ समाधि की ओर ज्यादा आपकी। मैडम आरोह क्रम से हम वो थोड़ा सा हिंदी में असेंडिंग में बेसिक टू कॉम्प्लेक्स करेंगे। आपके ग्रुप में हिंदी वाले लोग होंगे ना, तो समझ रहे हैं थोड़े से ज्यादा। आपके ग्रुप में कौन कौन है? गोविंद जी, आप समझ रहे हैं? तो इनको समझाइएगा जब आप ग्रुप में कराएंगे, ठीक है। और थोड़ा कोशिश तो करिए समझने की। फिर आप जब भी क्रम प्रदान करते हैं, दो होते हैं, उस विषय की प्रकृति, नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एंड जो लॉजिक, तार्किक दृष्टि क्या है, उस आधार पर आप अपने विषय वस्तु को रैंक करते हैं। देन आप उसको लिंकिंग वर्ड्स देते हैं, ठीक है, उन दोनों में क्या संबंध है, एंड देन यू मेक द क्रॉस लिंक्स। और फिर जो भी आप ये चित्र बनाएंगे उसमें सिमेट्री बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपका जो भी आपने मॉड्यूल के अपने टॉपिक्स लिए हैं उसमें क्या क्या चीजें आप लेंगे, उन चीजों को ऑर्डरिंग करेंगे तार्किक दृष्टि से और उस विषय की प्रकृति से जो आपके मॉड्यूल का टॉपिक होगा। ओके, दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस, वही जो हमने बात की है। लेकिन इसका जो अलग से जो आप कह सकते हैं उपयोगिता है कि आप जिस विषय पर कंसेप्ट मैप बनाएंगे उस विषय में कितना विस्तार से, कितना गहराई से आपने उस विषय को अपने छात्र तक बताना है, उतने तक आप इस चित्र को ले जा सकते हो। जैसे कई टॉपिक्स आप शास्त्री में भी पढ़ाते हो, वही टॉपिक आप आचार्य में भी पढ़ाते हो, तो आचार्य में थोड़ा और इन डेप्थ होगा, तो वही गहराई जो है आप इन कंसेप्ट मैप्स में एड्रेसिंग योर जो आपका टारगेट ग्रुप है, शास्त्री के बच्चे हैं या आपके आचार्य के बच्चे, और उसमें कितना आप कंटेंट जो आपके करिकुलम में कितनी गहराई में दिया है वो सारा आप इस इमेज ई कंटेंट के द्वारा कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक कंसेप्ट मैप पे ही कंसेप्ट मैप बना है, एंड अगर इसको मुझे एक्सप्लेन करना है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। अब देखिए, ये जो बीच में शब्द हैं, एंड, टू मेक, रिप्रेजेंटेटिव, इनको क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ड, संबंध वाले शब्द। ये एक शब्द भी हो सकता है, एक से अधिक, उसको फ्रेज कहते हैं, ठीक। और ये जो बॉक्सेस में है ये क्या है? कंसेप्ट मैप में मुझे क्या क्या चीजें बतानी हैं। मैंने क्या बताया कि कंसेप्ट मैप क्या होता है? कंसेप्ट मैप्स आर 2 डायमेंशनल डायग्राम। फिर दूसरी चीज मैंने बताई, इस डायग्राम में क्या होता है, फिर क्या आती है उसमें, विच कंटेन्स कंसेप्ट्स एंड डायरेक्शनल लिंक्स। किस लिए?
टू मेक प्रोपोजिशंस। तो जो मैंने आपको 5 प्रकार के बताए, फैक्ट्स होंगे, कुछ आपको लिंक करना है, वो सारी चीज़ें। अब दूसरा मैंने लिया कि इसका प्रयोग कहाँ किया जा सकता है, तो एक अलग मैंने ब्रांच बना दी, कैन बी यूज फॉर क्लासरूम असेसमेंट बाय रिवीलिंग द नॉलेज स्ट्रक्चर ऑफ द स्टूडेंट्स। और ये क्या प्रूव करते हैं, मेंटल स्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो मैं भी आपको बता रही थी। तो हम समराइजेशन में इस जो इमेज बेस्ड कंटेंट है उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इज अ टाइप ऑफ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर विच हेल्प्स अ लर्नर टू ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंट नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर। दिस इज द मेन यू कैन से जो इसकी उपयोगिता है। और एज अ कोर्स इंस्ट्रक्टर आप यही चाहते हैं कि जो भी आपका लर्नर है, जो उस कोर्स में इन्वॉल्व होगा, उसमें ये चीज़ जो है, आप जो भी टॉपिक लेकर आपने मॉड्यूल बनाया है उसको। अब इसके लिए बहुत सारे टूल हैं जो मैं मेन कर रही हूँ। CMap कैसे बनाएंगे डिजिटली, CMap टूल ये आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप सभी के पास वो है तो ब्रेक में कर लीजिएगा, जो टेक्निकल असिस्टेंट्स हैं वो आपको हेल्प आउट करेंगे। CMap टूल्स, और पहले वर्जन इसका 3.1 था, लेटेस्ट 6.1 आया है, इसको आप लेकर करिए। और ये है इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन एंड मशीन कॉग्निशन, यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड रिसर्च। ये है इसका लिंक http://cmap.ihmc, ये मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। और ये इसका जो आप इंस्टॉल करोगे अपने, तो ये ऐसे आएगा इसका स्कल शेप, ठीक। दिस इज स्टेप 1, यू विल गो टू द ब्राउजर और ये टाइप आप करेंगे, क्लियर। ये मैं भी दे दूंगी पीपीटी। जब आप ओपन करेंगे स्टेप 2, क्लिक ऑन CMap टूल्स, ये इसको क्लिक करेंगे और फिर ये खुलेगा। यहाँ डाउनलोड्स आ रहा है, देखिए, ठीक है। डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड CMap टूल, क्लिक ऑन डाउन, और फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका जो सिस्टम जिसको भी वो कर रहा है, विंडो है, विंडो 32 है, 64 है, उसका मैक है, जो भी है उसके अकॉर्डिंगली आपका डाउनलोड होगा। और एक ही आपको फॉर्म होगा जिसमें आपको अपना, वही जो मैंने बोला था, किसी में अकाउंट खोलने को आपको सिंपल अपना ईमेल रखिए, ठीक है। और ये सिंपल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, उस इन्फॉर्मेशन को भर के आप इसको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लीजिए। जब आप इंस्टॉल कर लोगे, ओपन करोगे, तो इस तरह का इसका इंटरफेस आता है। और ये उसी तरह करेगा जैसे आपका MS वर्ड में आप काम करते हैं। MS वर्ड के आप फीचर्स जानते हैं कैसे करते हैं, इट विल वर्क इन द सेम वे। ये देखिए, ये नीचे जो आ रहा है, इसमें आपका मेन कंसेप्ट आएगा और फिर जितनी आपको ब्रांचेस चाहिए आप उसमें ड्रैग करके से। और ये है आपका स्टाइल पैलेट, अभी मैं दिखाऊंगी, थोड़ा छोटा दिखेगा आपको। यहाँ पर देखिए, इसमें नेम एंड साइज, जो आप टेक्स्ट लिखोगे संस्कृत में, हिंदी में, अब वो आप जो बात कह रहे थे, अब आप बनाइए संस्कृत में, ठीक है। आप इसमें हिंदी वाला भी आ जाएगा, तो वो चूज करके, ठीक। यहाँ से फॉन्ट साइज आप पता है, यहाँ बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, सिंपल जो आप करते हैं MS वर्ड में। यहाँ से टेक्स्ट का कलर बॉक्स में, और यहाँ देखिए ये 4 हैं, फॉन्ट, ऑब्जेक्ट, लाइन, CMap, ठीक है। तो फॉन्ट से आप अपने बॉक्सेस में फॉन्ट का साइज कितना रखना चाहते हैं, कलर क्या रखना चाहते हैं, सारा आएगा। ऑब्जेक्ट मींस जो आपका रेक्टेंगुलर जो आपने बॉक्सेस रखे हैं कंसेप्ट में, ठीक है। लाइन और CMap, तो ये सिंपल है, इनको आप एक्सप्लोर करेंगे। अब एग्जांपल्स देखिए कुछ, ये हम लोगों ने अपनी हैंडबुक में बनाया था, वेदांत ग्रंथ और उसका परिचय। अब देखिए, जो एक एक चीज है वो हमने येलो में किया है, जो ये लास्ट हैं उनको एक कलर प्रदान कर दिया है, और ये जो अंग 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। वेदांत ग्रंथ की शैली क्या है, मैंने टॉपिक मेरा मेन क्या हुआ, वेदांत परिचय, ठीक। और परिचय में भी वेदांत ग्रंथ, ये मेरे ख्याल 12th क्लास की बुक में है ये पूरा, और उसके मेरे ख्याल 5-6 पेजेस हैं उसमें। तो अब बच्चे को वो पूरे 5-6 पेज पढ़े या ये चित्र को देख ले तो उसको क्लियर है। इस चित्र में जो मैंने अभी बातें बताई आपको, जब आप ये चित्र बनाओगे क्या क्या चीजें देखनी है, व्हाट इज द मेन टॉपिक, वेदांत ग्रंथ, ठीक। हमने उसको सेंटर में प्लेस कर दिया, हायरार्किकल जिसमें भी आप रखना चाहते हैं। अब वेदांत ग्रंथ में मैं क्या क्या बता रही हूँ, इसमें बताइए। शैली, एक जो मैंने बोला उसके मेन क्या क्या बताओगे, शैली बताई, विषय बताया, और उसके 6 अंग क्या है। 6 अंग में क्या क्या चीज है वो मैंने इतना कंसिडर, इतना ही उस बुक में था तो मैं उतना ही विस्तार में गई,
क्लियर। और उसके बाद एक सिमेट्री बनाते हुए आप इस चित्र को बना सकते। ये देखिए वैदिक साहित्य। अब आप ईयर देना चाहते हैं, ईयर को भी कर लीजिए। इसमें अब मेन आपका हो गया वैदिक साहित्य, प्रथम चरण में, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में क्या है, उनकी शैली क्या है और उनका प्रतिपाद्य विषय क्या है, ये सारी चीजें चित्र के माध्यम से। तो आप जो अपने मॉड्यूल का लेंगे टॉपिक, उस पर इसी तरह से आप अपने ये कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच पे है, ये ई रिसोर्स पे एक बनाया है सिंपल सा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसका डिमॉन्स्ट्रेशन कर, तो विजुअल ऑर्गेनाइजर है कंसेप्ट मैप, ठीक है, और ग्राफिकल टूल टू ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर योर कंसेप्ट। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ नीचे दिख रहा है ये आपको, ये नीचे देखिए एरो, ये किसका है, ये मैं इंस्टॉल्ड है यहाँ सिस्टम, ठीक है। तो आप जब इंस्टॉल करेंगे तो नीचे आ जाएगा। इसको मैं क्लिक करती हूँ, ये खुला, ठीक है। ये इस तरह से इसका आएगा विंडो। और ये देखिए, ये जो हमारी 18 विद्याज इन IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसको एक मैं बोलूं या टेक्स्ट में दे दूं और एक चित्र के माध्यम से देखूं, कौन सा इफेक्टिव होगा, ठीक है। अब इस चित्र को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या क्या चीजें निकल कर आ रही है। सिमेट्री मैंने बताई, और कलर जो यूज किया है, कलर क्या बता रहा है, एक तरह की चीजें एक कलर में, जैसे वेद कौन कौन से हैं वो एक कलर में, उपवेदास कितने हैं वो सब एक कलर में, वेदांग जितने हैं एक कलर में, और फिर ये सब। तो इससे जो मैंने बताया इसकी उपयोगिता, कि जो हमारा ज्ञान है IKS क्या है, उससे एकदम जो लर्नर जब इसको आप जब ऐड करोगे तो एकदम क्लियर, ठीक है। अब जैसे अब देखिए ये है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, ये देखिए डबल एरो आ रही है ऊपर, इस पर अगर मुझे कहीं भी चाहिए तो मैं एरो खींच सकती हूँ, कोई भी चाहती हूँ। अब ये आ गया और ये देखिए स्टाइल पैलेट आ गई, ठीक है। अब आपको जो भी टाइप करना है यहाँ टाइप कर सकते हैं। सिमेट्री चेंज करना चाहते हैं तो बस खाली आपको लेफ्ट क्लिक करके और इसको हिलाना है, जहाँ भी आप चाहते हैं, यहाँ चाहते हैं आप ड्रैग करके उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको करिएगा सिंपल। जब आप इसको शुरू करेंगे तो ये पहले वाला आएगा, इसको जब क्लिक करेंगे ऊपर डबल एरो आएगी, इसको आप अपने माउस से क्लिक करते हुए और फिर जहां भी आपको चाहिए वहां जाकर, और जैसे ही छोड़ोगे वो आपका आ जाएगा। इसमें क्या आएगा, लिंकिंग वर्ड, और इसमें दूसरा कंसेप्ट। इससे फर्दर आपको चाहिए, फिर इस पर क्लिक करो, फिर देखो एरो आ गई, फिर कर दो क्लियर। फिर जहां भी सिमेट्री बनाने के लिए जहां ड्रैग करना है उसको ले जाकर आप ड्रैग करेंगे। और फिर सेव कैसे करेंगे, देखिए सेव CMap टूल इसमें आ जाएगा, और आप इमेज फॉर्मेट आपको पता ही है, उसमें लेकर और आप इमेज के रूप में अपना यूज कर सकते हैं। ये देखिए एक एक्शन रिसर्च पे बनाया है, ठीक। तो इस तरह से जो भी आपका विषय है उसको लेकर आप वो कर सकते हैं। अब एक्शन रिसर्च में किस प्रकार की समस्या होगी, विशेषताएं क्या होंगी, कौन कर सकता है, उसके सोपान क्या हैं, सोपान का फर्दर आप उसमें डाल सकते हैं। NEP 2020 आपका 67 पेज का वो है, पढ़ना नहीं आपको चाहिए, केवल एक वो चाहिए, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, NEP 2020 जरूर पूछी जाती है, ठीक है। तो अब ये अगर मैं कंसेप्ट मैप दूं तो कितनी देर, मेरे ख्याल अगर आप वहां बाहर बैठे हैं और आपको पता चले NEP 2020 से पूछा जा रहा है और आपके पास अगर यह चित्र है तो कुछ तो बोल ही पाओगे इंटरव्यू में, बोलोगे कि नहीं, ठीक है। इसका विजन 4 इसके पार्ट है मेन, ठीक। पहला पार्ट स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में ये इन बातों पर फोकस किया है, और हायर एजुकेशन में इन इसमें आप और ऐड कर सकते हो जितनी आप बातें चाहते हो। ये थोड़ा सा ऐसे ही बनाए, फंडामेंटल इसके प्रिंसिपल्स किस पर देते हैं बल,
अदर की एरियाज में किसको दे रहे हैं बल, ये टेक्नोलॉजी यूज एंड, कल मैं बात कर रही थी टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन की, और जो चौथा पार्ट है मेकिंग इट हैपन, उसमें ये बातें जो है। तो इस तरह से आप अपने मॉड्यूल के लिए कोई टॉपिक लेकर बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए ई रिसोर्सेज पे एक बनाया है, ई रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड, 5 आवर्स को सपोर्ट करता है, OERs आर फ्री एंड ओपन, ठीक है। फीचर्स इसके ये हैं, कैन बी क्लासिफाइड एज, जो मैं भी आपको बता रही हूँ। देखिए इमेज में कंसेप्ट मैप, वर्ड क्लाउड, इन्फोग्राफी, तो ये पूरे ई रिसोर्सेज या ई कंटेंट का पूरा ये चित्र आपको दे रहा है। इसमें जो लाइसेंसेस जो ये OERs के होते हैं 6 तरह के हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक। तो इस तरह से आप अपने उसको समराइजेशन में या उसमें यूज करेंगे। We move to the next है आपका वर्ड क्लाउड। ये भी बहुत अच्छा है और मैं इसको बहुत यूज करती हूँ। इस तरह के चित्र आपने गूगल इमेज में देखे होंगे। आपका हो गया वो वर्ड क्लाउड? इतना थोड़ा टाइम लगता है, हो गया होगा फिर प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे। अब देखिए वर्ड क्लाउड क्या है, इमेज ई रिसोर्स या इमेज ई कंटेंट, पिक्चर ऑफ वर्ड्स है ये, और इसमें वर्ड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस हैं, डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स इसमें होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं। वर्ड एनालिसिस आप कर सकते हो, इसको आप पीपीटी में यूज कर सकते हो ड्यूरिंग द लेसन। और आपने अगर मेरी पीपीटी में ध्यान से देखा हो तो मैंने काफी सारे वर्ड क्लाउड यूज किए हैं। ये कुछ आपने गूगल इमेजेस में इस तरह के चित्र देखे होंगे, इन्हीं को हम वर्ड क्लाउड कहते हैं और आप अपने मॉड्यूल के लिए बनाओगे। विजुअल रिप्रेजेंटेशन और इसमें वर्ड फ्रीक्वेंसी, जिस शब्द की आवृत्ति या बारंबारिता जितनी अधिक होगी वो जब आप डिजिटली बनाएंगे उस चित्र में वो बड़ा दिखेगा, वो शब्द उभर कर आएगा। इसको हम फीडबैक में भी यूज करते हैं। सब हिंदी में लिखो, संस्कृत में लिखो, जिसमें अभी लिखवाती हूँ आपसे। It is an image made of words that together resemble a cloudy shape, इसलिए इसको वर्ड क्लाउड कहते हैं, बादल, ठीक है। तो उस तरह का इसका वो शेप बनता है। The size of the word shows how important the word in the that image composed of words। तो अगर आपको केवल वर्ड्स चाहिए, अब ये जो वर्ड्स होंगे ये आप कैसे पिक करेंगे, कैसे पिक करेंगे? जो आपके मॉड्यूल का टॉपिक है उसकी, उस टॉपिक का जो टॉपिक होगा उसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं, उनको एक शब्द या ज्यादा से ज्यादा 2 शब्द में आपको निकालना है। इज इट क्लियर? अभी दिमाग में बना लीजिए, अभी बनवाऊंगी आपसे। क्या मैंने बोला? जो आपका मॉड्यूल का टॉपिक तो आपको पता है ना अपने, उस टॉपिक की क्या खास विशेषता है, कहाँ उसका मुख्य प्रयोग होता है, जो भी आपने मॉड्यूल में लिया है। लेकिन एक शब्द है, साथ ही पिला दो ना, फिर वो एक मोमेंट हो। वॉशरूम वगैरह भी सुबह 9 बजे बैठते हैं। इसको करा दूं, फिर ब्रेक कर लेते हैं, तब तक ये बना भी लेंगे। हाँ, अब देखिए इसका आप यूज कहाँ करेंगे? अगेन समराइजेशन के लिए भी। अब आपको देखना है कि कंसेप्ट मैप ज्यादा उपयुक्त होगा या वर्ड क्लाउड उपयुक्त होगा, ठीक है। ये आप डिसाइड करेंगे एज अ कोर्स इंस्ट्रक्टर। अगर आपको फीडबैक चाहिए तो इसमें फीडबैक का इतना वो नहीं है, अगर आपको वहां पर भी आप यूज कर सकते हैं। वर्ड क्लाउड में जैसे बहुत सारे वर्ड्स दिख रहे हैं, कितने हो सकते हैं? मिनिमम मैक्सिमम? मिनिमम 10-15 तो आप लेकर चलो, अभी बनवाती हूँ। अब ये प्रयोग कहाँ करोगे? क्योंकि एज अ कोर्स इंस्ट्रक्टर आपको पता होना चाहिए। हाईलाइटिंग द फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस। जो आपके मॉड्यूल का टॉपिक है उसके क्या खास विशेषताएं हैं, उसके क्या उपयोगिता है, ठीक है। जो भी आपने अपने मॉड्यूल में लिया है वो सिर्फ एक शब्द में कर लोगे आइडेंटिफाई, हैं? अभी टी ब्रेक में कर लीजिएगा, अभी बनवा दूंगा।
ये देखिए NEP 2020 पे ये एक वर्ड क्लाउड है। NEP 2020 की क्या खास विशेषताएं हैं? इसमें नमनीयता है, संरचनात्मक आकलन पर बल देता है और हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटरी बॉडी है, नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन। अंतर विद्यापरक नवीन स्वरूप 5+3+3+4 प्रणाली जो कि आपकी विद्यालय शिक्षा की है। बहुभाषिकतावाद को, मल्टीलिंग्विज्म को प्रमोट करता है। ठीक, ये सारी बातें जितनी ऐड करोगे सभी इस वर्ड क्लाउड में आ जाएंगी। तो अगर आप NEP के ऊपर बना रहे हैं तो इस तरह से, तो आप अपने विषय का बनाएंगे, मैं तो एक आइडिया दे रही हूँ आपको। ये देखिए ये इंग्लिश में बनाया है। ठीक, तो अगर मैं NEP पे दे रही हूँ तो NEP पे ये साइड लगा दूंगी, या मैं इसको समराइजेशन में भी यूज कर सकती हूँ। दूसरा यूज, वर्ड क्लाउड्स आर यूज्ड फॉर समराइजेशन। देखिए कैसे मैंने लेवल्स, ब्लूम्स लेवल ऑफ लर्निंग बताए, 3 डोमेन्स में बताए, और पूरा मैंने लेक्चर कर लिया या अपना मॉड्यूल पूरा कर लिया। उसके बाद मैं लास्ट में बताऊं कि कॉग्निटिव डोमेन हेड से, अफेक्टिव हार्ट से, साइकोमोटर हैंड से, और इसमें कौन कौन से लेवल हैं, सारे लेवल्स इस चित्र में दिख रहे हैं आपको, अगर पढ़ो ध्यान से तो दिख रहे हैं। तो ये इस तरह से आप समराइजेशन में जो जो आपके मेन टॉपिक्स हैं, जैसे मेरे इसके लिए ये तीनों थे, तीनों डोमेन्स। वर्ड क्लाउड्स कैन यू यूज फॉर फीडबैक ऑल्सो, तो यहाँ ई कोर्स में नहीं, लेकिन आप क्लासरूम टीचिंग या किसी उसमें यूज कर सकते हैं। इस तरह से ये आए। इसको अभी आप लोग चाय पी लें तो अभी बनवा दूंगी आपसे। ये टूल्स हैं आपके। वर्ड क्लाउड ऐप मैंने बोला आपको कर लो, ये इजी है, तुरंत बन जाएगा, सभी के पास मोबाइल है। ठीक है, बाकी सब ऑनलाइन वाले हैं, मेंटीमीटर वाला भी अभी यूज करते हैं। प्रो वर्ड क्लाउड ये आपका MS पावर पॉइंट में ही है, तो इसमें थोड़ा लिमिटेड है, शेप्स नहीं देता, ये ऑटोमेटिकली बनाता है। तो ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आप इंटरेक्शन के लिए यूज करते हैं, तो वहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। आप अपने पावर पॉइंट में जो इंसर्ट टैब है उसमें जाएंगे, ऑफिस वाले में ऑफिस एडिन्स, और यहाँ प्रो वर्ड क्लाउड लिखेंगे और ये देखिए आ गया, और ऐड कर देंगे। ऐड जब आप कर दोगे तो ये इस तरह से आएगा, साइड में आपके पावर पॉइंट के खुलेगा। ये देखिए ये प्रो वर्ड क्लाउड पावर पॉइंट में बनाए गए हैं। देखिए बताती हूँ, जैसे ये टेक्स्ट है मेरा स्लाइड पर, इस पर मुझे प्रो वर्ड क्लाउड से वर्ड क्लाउड बनाना है। क्या करूंगी, इंसर्ट पे गई, एडिन्स दिख रहा है, एडिन्स पे गई। अब यहाँ पर 2 हैं, गेट एडिन्स और माई एडिन्स। अगर आपके पास नहीं है तो आपको गेट एडिन्स में जाना पड़ेगा, और जब एक बार ऐड कर लोगे तो माई एडिन्स में। गेट एडिन्स में जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया, ये आ गया स्टोर, ठीक, और यहाँ पर आपका सर्च बॉक्स आ जाएगा, ये देखिए आया, और यहाँ पर मैं टाइप करती हूँ प्रो वर्ड क्लाउड। इसका ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ सर्च करिए तो ये देखिए दे नहीं रहा, देगा ये, और आएगा ये, इसमें पता नहीं अभी क्यों नहीं आ रहा। तो मैं नेट चल नहीं रहा क्या? बिल्कुल इजी है, इसको आपको केवल जो टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है स्लाइड के, और जो ये इंस्टॉल हो जाएगा, ये चल नहीं रहा। अच्छा ये करेगी, ये देखिए माई एडिन्स में आ जाएगा जब आप उसको ऐड करोगे। यहाँ देखिए मेरे पास ऑलरेडी है प्रो वर्ड क्लाउड, ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया और स्लो है, ये सुनना नहीं चाहते। क्या हो रहा है देखिए, क्या दिख रहा है, स्लो हो गया, हैंग हो रहा है।
आप ऐसा करिए, वो हो गया आप लोगों का प्ले स्टोर पे। ये हाँ हो गया। अब जो आपके वर्ड्स हैं वो लिख लिए आपने? मैम हमने डाले हैं। मैम हिंदी सपोर्ट नहीं कर रहा है। करेगा करेगा सब कर रहा है। करेगा। मैम लेकिन इसमें कर रहे हैं। अरे मैंने अभी हिंदी वाले भी तो आपको दिखाए हैं। देखो जब आपने कर दिया, नीचे आ रहा होगा वर्ड कलर शेप फॉन्ट, आ रहा है नीचे, मोबाइल पे देखिए किसने किया है हाथ उठाइए। वर्ड कलर शेप फॉन्ट। ठीक, आपको क्या करना है, वर्ड पे जाना है, वर्ड पे जाइए, फिर बॉक्स आएगा, बॉक्स में सबसे पहला वर्ड आपका जो मॉड्यूल का टॉपिक है उसको लिखोगे। क्लियर? लिखो अपना टॉपिक हिंदी में, संस्कृत में, जिसमें लिखना है लिखिए। इसका लिंक है नहीं, गूगल प्ले स्टोर कर दिया। उसके बाद साइड में प्लस का आ रहा होगा, बॉक्स के किनारे देखिए प्लस का आ रहा है, प्लस को दबाइए, फिर जो आपने उसकी विशेषता जो भी एक वर्ड लिखी है उसको टाइप करिए, एक शब्द, फिर प्लस करिए, कम से कम 10-12 शब्द लिखिए, 10-12 शब्द लिखिए, इंग्लिश में, संस्कृत में, हिंदी में, जिसमें भी लिखना है लिखिए जल्दी। जो आपका मॉड्यूल है, और फिर इसको एडिट कर लेना बाद में। बना? 10 या 12 कर लीजिए। उसके बाद टाइप हो गया 10-12, प्लस प्लस करके करना है। ठीक, उसके बाद ऊपर एडिटर लिखा आ रहा होगा, वापस जाइए उससे एरो से, आपका देखिए वर्ड क्लाउड बन गया है। इसके बाद आप एडिटिंग करेंगे, यू गो टू शेप, नीचे आ रहा है शेप, शेप को क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारे शेप्स आ रहे होंगे। अब आपको शेप वो वाला लेना है जिसमें कट ना हो ज्यादा, तो आपका फिर मैटर नहीं दिखेगा। कट वाले नहीं लेने शेप, तो यू चूज नंबर 1, या जो स्क्वायर वाला है, रेक्टेंगल वाला है, सर्कुलर है, सिंपल चूज करिए। कर लिया चूज? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, रेक्टेंगुलर, सर्कल, कोई भी ले लीजिए। ले लिया? फिर ऊपर वापस जाइए, फिर आइए फॉन्ट्स, कलर पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर स्कीम वर्ड क्लाउड की बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कलर स्कीम चूज करेंगे, इस तरह का लीजिए कि जो आपने शब्द लिखे हैं उभर कर आएंगे। अगर आप मेरा वर्ड क्लाउड देख लेंगे, एक एक शब्द आपको दिख रहा होगा दूर से। तो कलर स्कीम आप यहाँ से चूज करोगे। अभी चाय पीते कर लेना। वर्ड लिख लिया उसके बाद नहीं आता। ऊपर जाइए, एडिटर दिख रहा है, वापस जाइए, बन गया होगा वर्ड क्लाउड। ऊपर एडिटर दिख रहा है, टॉप पे, ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे गया, एडिटर लिखा होगा, वापस जाइए, बन गया ना। अब नीचे जाइए, अब आपने 4 ही लिखे हैं, जितने ज्यादा शब्द लिखोगे उतना अच्छा बनेगा। 1 मिनट में बता दूं। अब इसमें कलर स्कीम ले लो, ठीक है। कलर स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप चूज करोगे, डार्क ज्यादा नहीं करना, आपने ब्लैक ले लिया है, ठीक है। इस तरह की कलर स्कीम लीजिए कि आपके सभी शब्द निकल कर, जितने ज्यादा शब्द लिखोगे उतना अच्छा वर्ड क्लाउड बनेगा। 4-5 शब्द लोगे तो छोटा सा बनेगा। उसके बाद यहाँ फॉन्ट्स है, हिंदी का ये नहीं है, इंग्लिश के सारे फॉन्ट्स को सपोर्ट कर रहा है ये, तो हिंदी में जो आपके पास फॉन्ट होंगे वही आएंगे। बीपीटी में नहीं कर रहा है, वो इंग्लिश कर रहा है बीपीटी। हाँ, इसके बाद आप अपने पावर पॉइंट में कोर्स में कैसे लाओगे, सुनिए 1 मिनट। ऊपर आ रहा है शेयर का, जब आपको लगा कि ये सही है, शेयर पर जाइए, और फिर व्हाट्सएप आ रहा है, तो जो आपके इसका बना है ना व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें शेयर कर दीजिए। और जाइए चाय पर। जिनका नहीं बना वो ग्रुप वाले मेंबर्स हेल्प करें। मैम ये पूछना था कि जैसे अगर शीर्षक में चाहती हूँ कि शीर्षक का फॉन्ट थोड़ा बड़ा रहे बस। नहीं, ये अपने आप लेगा, उसको फर्स्ट वर्ड रखना है। जो आपका टॉपिक होगा दैट शुड बी योर फर्स्ट वर्ड, टाइप करो, वो सेंटर में आएगा ऑटोमेटिकली। ये देखो, ये भी रेडी हो गया। ठीक है, चाय विराम। चलो चाय पी लीजिए आप। अत्रैव यही चाय की व्यवस्था।